8:15 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सामने वाले विद्यालय की टीम से जीतना तो हमारे विद्यालय की टीम के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन फिर भी वास्तविकता से दूर रहकर हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती। बिना सेवा मेवा नहीं, अर्थात बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता। इसलिए पूरी टीम को मिलकर मेहनत करनी होगी। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ बाएं हाथ का खेल और हवाई किले बनाना ये वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं और अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बाएं हाथ का खेल का अर्थ है किसी कार्य को बिल्कुल आसानी से पूरा कर लेना। हवाई किले बनाना का अर्थ है बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। ये बातें हैं साधारण सी, लेकिन वाक्यांश में प्रयोग होकर विशेष अर्थ प्रकट कर रही हैं। इन वाक्यांशों के प्रयोग से साधारण सी कही गई बात भी प्रभावशाली लग रही है। भाषा में जो वाक्यांश सामान्य से अलग विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से साधारण सी लगने वाली बात भी प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में विशेष अर्थ प्रकट होता है। नानाजी ने और भी मुहावरे, उनके अर्थ व प्रयोग समझाए। मुहावरे अर्थ, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। रास्ता देखना, इंतजार करना। नीना कल से राधा का रास्ता देख रही है। 3-13 होना, तितर बितर होना। पुलिस के आते ही लुटेरों का समूह 3-13 हो गया। आंख चुराना, सामना ना करना। श्यामा ना जाने क्यों आजकल मीता से आंखें चुराने लगी है। कान लगाना, ध्यान लगाना। हमारी पड़ोसन हर समय हमारे यहाँ कान लगाए रहती है। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। माँ ने मोहन को सामान लाने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। खाक छानना, दर दर भटकना। अमित अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए खाक छान रहा है। होश उड़ जाना, घबरा जाना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते समय अपने सामने शेर देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे। धुन का पक्का, लगन से काम करना। राघव धुन का पक्का है, इस बार तो वह प्रतियोगिता जीतकर ही रहेगा। 1 की 4 लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। उसकी तो आदत ही है 1 की 4 लगाकर बताने की। दबे पांव, बहुत धीरे। चोर दबे पांव घर में घुस ही रहा था कि माँ ने देख लिया। नाक में दम करना, परेशान करना। बच्चे ने नई कमीज लेने के लिए माँ की नाक में दम कर रखा है। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। हमारे विद्यालय की टीम ने दूसरे विद्यालय की टीम के छक्के छुड़ा दिए। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। माँ को मसूरी जाने के लिए मनाना तो टेढ़ी खीर है। पहाड़ टूट जाना, बड़ा संकट आना। मामा जी को व्यापार में अधिक नुकसान होने पर उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। रीटा प्रथम आने पर फूली नहीं समा रही है। रंगासियार, ढोंगी होना। उसकी बातों पर मत आना, वह तो रंगासियार है। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को अधिक बढ़ाना। उसकी तो आदत ही है राई का पहाड़ बनाने की। घात लगाना, मौके की तलाश में रहना। घर में घुसने के लिए चोर घात लगाए बैठा था। रंग में भंग पड़ना, मजाक किरकिरा होना। मानव के विवाह में बारिश होने से रंग में भंग पड़ गई। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। तुम तो अब दिखाई ही नहीं देते, ईद का चांद हो गए हो। कमर कसना, तैयार रहना। प्रतियोगिता जीतने के लिए मीरा ने अभी से कमर कस ली है। बाजी मारना, आगे निकल जाना। प्रतियोगिता में दूसरी टीम ने बाजी मार ली। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। नयन सीधा साधा है, इसलिए रमित उसे उल्लू बनाता रहता है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम को करना। इतनी तेज धारा में नदी पार करके तो तुमने आकाश के तारे ही तोड़ लिए हैं। आंख डबडबाना, आंसू आना। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मेरी आंखें ही डबडबा गईं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पना ही करते रहना। तुम सिर्फ अक्ल के घोड़े ही मत दौड़ाओ, कुछ अच्छा सा उपाय भी सोचो।
कुछ नए मुहावरे। गुर्दे छीलना, कड़े दंड की धमकी देना, पंगा लेना, बैर मोल लेना। उतावला सो बावला, जल्दबाजी में नुकसान होता है। जलेबी की रखवाली कुतिया करे, चोर को चौकीदार सौंपना। अमानत में खयानत, किसी का दिया माल वापस न करना। एंचतानी में पड़ना, विवाद में फंस जाना। इलाज से बचाव अच्छा, संकट में घिरने से पूर्व उससे बचने का प्रबंध करना। हम प्याला हम निवाला, अत्यधिक घनिष्ठता होना। हवा में गांठ लगाना, असंभव कार्य करने का दम भरना। अच्छे दिन आना, सुकून पाने का सहारा। लोकोक्ति। आगे नानाजी ने समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित तुमने पीछे वाक्यों में पढ़ा है कि बिन सेवा मेवा नहीं, अर्थात बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता। यह सामान्य जन में अनुभव पर आधारित प्रचलित एक उक्ति है कि मेहनत किए बिना फल नहीं मिलता। सामान्य जन में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति के प्रयोग से किसी की बात का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश होता है। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। पहला, लोकोक्ति वाक्य के अंत में लगती है, जबकि मुहावरे वाक्य का अंग बन जाते हैं। मुहावरों के अंत में प्रायः ना लगता है। लोकोक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोकोक्ति कही गई बात की पुष्टि करती है, जबकि मुहावरों से कोई पुष्टि नहीं होती। अब नानाजी ने समझाया कि लोकोक्ति का अर्थ खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम कम लाभ। अंधा चाहे दो आंखें, जिसके पास जो वस्तु ना हो उसकी चाह रखना। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, दोषी के साथ निर्दोष भी दंड भुगतता है। मुंह में राम बगल में छुरी, सामने अच्छा बनना और पीछे नुकसान पहुंचाना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ना इधर का रहना न उधर का, कहीं का न रहना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद काम ना आता हो और दूसरों में कमी निकालना। दूध का दूध, पानी का पानी, झूठ और सच का उचित न्याय करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति निर्दोष पर आरोप लगाए। जैसी करनी वैसी भरनी, गलत काम का गलत और सही काम का सही फल मिलना। नदी में रहकर मगर से बैर, शक्तिशाली व्यक्ति के पास रहकर उसी से दुश्मनी करना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किसी काम के कारण को ही नष्ट कर देना। ना सावन हरे ना भादों सूखे, हर समय एक जैसी परिस्थिति रहना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शरारती समझाने से नहीं मानते। आप भला तो जग भला, अच्छे व्यक्ति के लिए सभी भले होते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट के कारण घर की बात बता देना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, छोटों की बड़ों से तुलना नहीं की जा सकती। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, किसी काम में बाधा आना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, सुख दुख दोनों ही हमारे साथ रहते हैं। इतनी सी जान गज भर जबान, बातूनी होना। आज हमारी कल तुम्हारी, जीवन में विपत्ति सब पर आती है। हमने समझा, भाषा में जो वाक्यांश सामान्य से अलग विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से साधारण लगने वाली बात भी प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में विशेष अर्थ प्रकट होता है। हमने समझा, सामान्य जन में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश के रूप में होती है। अनुभव पर आधारित प्रचलित उक्तियां लोकोक्ति कहलाती है।